आजमगढ़ के तमसा सभागार में सोमवार को आयोजित छात्र नेतृत्व संगम समारोह में जिले के विभिन्न डिग्री कॉलेजों के पूर्व एवं वर्तमान छात्र नेताओं ने छात्र राजनीति की बहाली और छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को हटाने की जोरदार मांग उठाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और इसे कमजोर करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने जैसा है। समारोह को संबोधित करते हुए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद छात्र राजनीति ने देश को अनेक बड़े नेता दिए हैं, लेकिन लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बंद होने और लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के कारण छात्र नेतृत्व कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि छात्र संघ चुनाव अपराध को बढ़ावा देते हैं। यदि ऐसा है तो संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के बिखरे हुए छात्र नेताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से इस संगम का आयोजन किया गया है। भविष्य में 2 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोकतंत्र, छात्र संघ बहाली, बेरोजगारी और जनपद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा होगी। साथ ही पुराने छात्र नेताओं के अनुभव और नए युवाओं की ऊर्जा का समन्वय कर एक मजबूत वैचारिक मंच तैयार किया जाएगा। पूर्व छात्र नेताओं कमलेश यादव, अनिल सिंह, फूलचंद्र यादव समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि छात्र राजनीति हमेशा छात्रों की आवाज उठाने का माध्यम रही है और इसे समाप्त करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि छात्र संघ चुनाव को लिंग 2 कमेटी की बाधाओं से मुक्त कर पुनः बहाल किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता साकेत महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद्र यादव ने की, जबकि संचालन शिबली कॉलेज के पूर्व महामंत्री संजय पांडे ने किया। समारोह में विभिन्न कॉलेजों के पूर्व छात्र नेताओं, युवा प्रतिनिधियों और सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया तथा छात्र राजनीति को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त रूप से संघर्ष का संकल्प लिया। छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव है। आज़ादी के बाद से छात्र संघ के चुनाव ने, छात्र नेताओं ने अपनी बड़ी भूमिका देश के लोकतंत्र में निभाई है। लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव समाप्त कर दिया गया है। लिंग 2 कमेटी आने की वजह से छात्र संघ निष्प्रभावी हो चुका था। हमारे मन में एक भाव आया, अक्सर जब हम छात्र नेताओं से मुलाकात होती थी तो लोगों के दिल दिमाग में एक भाव था कि हम लोग को बैठना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की पाठशाला, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों के चुनाव लिंग 2 कमेटी समाप्त होकर के होने चाहिए। और उसके साथ साथ आजमगढ़ के जितने छात्र नेता हैं, हम सब इकट्ठा होकर के एक कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं जो प्रेरणा का केंद्र बने, प्रेरणा का एक ऐसा कार्यक्रम बने जिसमें हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहते हैं। उस पर हम लोग बैठ के विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक आध मीटिंग और होगी, 2 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे। बकायदे हर 2-3 घंटे का एक सत्र चलेगा, जिससे आजमगढ़ जनपद के मुद्दे पर, लोकतंत्र कैसे जिंदा रहे इस मुद्दे पर, छात्र संघों की बहाली कैसे इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सीमाओं में बंधे हुए हैं। उससे हट करके, अगर अपने विचारों से हट करके अगर देश और समाज हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो निश्चित रूप से एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कार्यक्रम किया गया है। आगे की रणनीति क्या होगी? पार्टी की रणनीति लोकतंत्र जिंदा रखना है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, छात्र संघ बहाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लोकतंत्र में अगर संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए तो निश्चित रूप से इसकी प्राइमरी पाठशाला है, छात्र संघ का भी चुनाव होना चाहिए। और होना चाहिए तो लिंग 2 कमेटी समाप्त होकर होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि लिंग 2 कमेटी के माध्यम से डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अपराधी पनपते हैं, तो संसद में फिर कैसे अपराधी आ रहे हैं, विधानसभा में कैसे अपराधी आ रहे हैं? तभी आपने देखा इस साकेत डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे 89 में भाई फूलचंद यादव जी, उन्होंने अध्यक्षता की, उन्होंने सारी बात बोली। और आपने देखा कि कमलेश यादव जी 96 में अध्यक्ष थे, हम लोग के बड़े भाई हैं छात्र संघ के, अनिल सिंह जी चंडेसर के अध्यक्ष थे, तमाम छात्र नेता हरकेश जी थे, जो अविनाश यादव जी, हम लोग 7 अध्यक्ष, सारे लोग इकट्ठा इसी पीड़ा के साथ हुए थे। निश्चित रूप से एक संवाद करना है और एक संकल्प लेना है जिससे लोकतंत्र जिंदा रह सके। कहाँ तक बढ़ाएंगे आप, कहाँ तक ले जाएंगे? जहाँ तक बढ़ सकता है बढ़ाया जाएगा। काम तो वही है, लोकतंत्र को सशक्त करना है, जनता की आवाज़ उठानी है, उसके लिए एक मंच बनाना है। तो निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसको मजबूत बनाना है। छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए आप कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए भी हम लोग सब लोग बैठेंगे, इसका क्या स्वरूप होगा वही बात है कि 2 दिवसीय हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। नए छात्रों को भी तैयार करेंगे, जो पुराने लोग उनके अनुभव
नए लोगों की जो शक्ति है वो और पुराने लोगों का जो होश है, जो बुद्धिमत्ता है, दोनों का संगम बना के हम लोग एक पक्के दृष्टिकोण के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित रूप से जो मेरा अपना मानना है, जो आज संकल्प ले रहे हैं हम लोग कि हम लोग मन बना लेंगे तो छात्र संघ की बहाली भी होगी और लोकतंत्र जिंदा भी रहेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।